आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या है स्टोरी, इसको हम करते हैं ट्रांसलेट। द हेल्पफुल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हेल्पफुल का क्या मतलब है? मददगार होता है, सहायक होता है उसको भी हेल्पफुल बोलते हैं, उपयोगी होता है ना उसको भी हेल्पफुल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स की, यानी कि दोस्तों की, मित्रों की। एस लगा है तो काफ़ी सारे दोस्तों की बात हो रही है। मददगार और हेल्पफुल मित्र है, तो क्या है देखेंगे स्टोरी या जो भी पैराग्राफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। ये है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक है। जब भी बैड वेदर होता है तो तूफान जो आता है। शेकिंग, तो शेक से शेकिंग बना है, तो शेक का मतलब हिलना होता है, ठीक है, हिलना, हिलाना। और कांपना होता है तो उसको भी शेकिंग कहते हैं, शेक कहते हैं, जैसे धरती कांपती है। तो ब्राइटली, ब्राइट से बना है ब्राइटली, ब्राइट का मतलब चमकना, तो ब्राइटली चमकते हुए। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, डरना, ठीक है, फ्राइटन्ड जिसको बोलते हैं। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना भी होता है, और हवा जब चलती है उसके लिए भी हम ब्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। और ट्विग्स क्या होता है? ट्विग्स जो होती है पेड़ की जो पतली पतली सूखी सूखी टहनियाँ होती है, छोटी छोटी पतली पतली, उनको हम ट्विग्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये शुरू होती है जो भी स्टोरी है, इसको धीरे धीरे ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द जंगल। जंगल में स्टॉर्म है मतलब कि तूफान है। तो ये प्रेजेंट टेंस में ही आपको स्टोरी मिलेगी। इज आर एम का यूज़ होगा या फिर इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। देयर इज़ अ स्टॉर्म, एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है। एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी देयर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कोई सेंस तो हम लेते नहीं हैं, ठीक है। देयर का किसी बात या किसी वस्तु के होने को दर्शाना होता है या बताना होता है, तब हम बी वर्ब के साथ देयर का यूज़ करते हैं। जैसे ये इज़ है ना, ये बी वर्ब है। आर है, इज़ आर एम वॉज वर, ये बी वर्ब है ना, इनके साथ देयर का यूज़ होता है इस तरीके से। तो देयर इज़ अ स्टॉर्म यानी कि जंगल में, इन द जंगल, जंगल में तूफान है। एंड द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट, जो विंड है ना, हवा, वो ब्लो कर रही है फास्ट यानी तेजी से, तेजी से चल रही है। विंड यानी कि हवा। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग हैविली। अब यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है जब भी बारिश की बात कर ली, वेदर से संबंधित कोई बात कर ली, एनिमल्स की बात कर ली, या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनकी बात करेंगे, डे की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, तब हम इट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ही और शी तो नहीं लगा सकते। तो इट इज़ रेनिंग हैविली यानी कि तेज बारिश या भारी बारिश हो रही थी, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे कि इट इज़ रेनिंग हैविली। रेनिंग यानी बारिश होना, हैविली मतलब तेज़ी से या भारी से, भारी कह सकते हैं। तो भारी बारिश हो रही है। द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इनसाइड देयर होम्स, जो बर्ड्स है और एनिमल्स है वो है, आर मतलब इनसाइड यानी अंदर, देयर यानी उनके होम्स में, उनके घरों में, अपने घरों में। चर्पी यहाँ पर नाम है। चर्पी कौन है? द स्पैरो मतलब कि चिड़िया है। इज़ इन हर नेस्ट यानी वो भी अपने नेस्ट में है। इन हर नेस्ट, वो चर्पी भी अपने नेस्ट में है। शी, अब शी का यूज़ हुआ है इस चिड़िया के लिए, तो इट का भी यूज़ करते हैं, और ही और शी का भी यूज़ कर लेते हैं हम एनिमल्स और बर्ड्स के लिए जेंडर के अकॉर्डिंग। तो शी इज़ अफ्रेड है यानी कि डरी हुई है। अफ्रेड का मतलब मैंने बताया आपको। ऑफ द विंड, किससे? हवा से डरी हुई है। हर मैंगो ट्री इज़ शेकिंग यानी उसका जो नेस्ट होगा वो इस मैंगो ट्री के ऊपर, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है, और वो शेकिंग यानी कि हिल रहा है। शेक का मतलब हिलना, तो हिल रहा है। इज़ और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कॉन्टिन्यूस भी किसका? इज़ है, तो प्रेजेंट का है। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद। चर्पीज यानी चर्पी का। नेस्ट यानी कि घोंसला, ठीक है, ये पेड़ पे दे रखा है। फॉल्स डाउन यानी कि नीचे गिरता है। फॉल का फॉल्स बना है, ऐसे यस लगता है ना वर्ब में, वो भी प्रेजेंट का ही पार्ट है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। फ्रॉम द मैंगो ट्री, फ्रॉम यानी से, द मैंगो ट्री से, किससे? मैंगो ट्री से नीचे गिर जाता है चर्पी, चिड़िया का नेस्ट। पुअर चर्पी, पुअर यानी गरीब नहीं बोलेंगे, बेचारी चर्पी। शी यानी वह, इज यानी है,
क्या है वो वेट है, गीली है। शी का यूज़ किया है, फीमेल है क्योंकि ये। एंड अनहैप्पी यानी नाखुश है। शी गोज़ वह जाती है, ठीक है, गो का गोज़ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू हर फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड के पास। टुक टुक उसका नाम है, कौन है वो, द जिराफ। टुक टुक ब्लोज एयर ऑन, टुक टुक ब्लो करता है यानी हवा चलाता है, ब्लोज एयर ऑन चर्पी एंड ड्राइज हर फेदर्स, उसको सुखाता है, उसके पंखों को सुखाता है जोर से हवा की फूंक मार के। टुक टुक गिव्स हर सम नट्स, अब टुक टुक गिव्स यानी देता है उसको कुछ नट्स टू ईट यानी खाने के लिए। नट्स का मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, अखरोट वगैरह ये सारे, ठीक है, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब नट्स में आएंगे। डोंट वरी माई फ्रेंड मतलब कि चिंता मत करो मेरी फ्रेंड, सेज टुक टुक, टुक टुक कहता है। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, सेज यानी कहता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। विल यहाँ पर क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो वी विल डू समथिंग यानी कि हम कुछ करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द स्टॉर्म इज़ ओवर, जो स्टॉर्म है वो तूफान है, ओवर यानी समाप्त होता है, हो जाता है। द सन, ओवर का मतलब समाप्त होना, डन हो जाना, कंप्लीटली फिनिश हो जाना। द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है वो शाइन करता है ब्राइटली यानी तेज़ी से चमकता है, तेज़ शाइन करता है ब्राइटली और तेज़ी से। टुक टुक एंड चर्पी, टुक टुक और चर्पी गो टू द मैंगो ट्री, जाते हैं, कहाँ, मैंगो ट्री पर जाते हैं टुक टुक और चर्पी। यहाँ पर ये पिक्चर में दे रखा है, ये है जिराफ और ये है स्पैरो। यहाँ पर नीचे है ये जो छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ पड़ी हुई है, पेड़ की जो सूखी सूखी छोटी छोटी तिनके जैसे होते हैं ना, वो है ट्विग्स, और फेदर्स यानी ये जो पंख पड़े हैं ये वो। लुक टुक टुक, देखो टुक टुक, चर्पी सेज यानी चर्पी कहती है। लुक एट दीज ट्विग्स यानी इन ट्विग्स की तरफ देखो। एंड फेदर्स, फेदर्स की तरफ यानी पंखों की तरफ, पंखों और ट्विग्स की तरफ देखो। आई हैव नो होम नाउ, हैव का मतलब होने का सेंस, आपके पास कुछ होना या ना होना, तो मेरे पास क्या नहीं है अब मेरे पास घर नहीं है। आई हैव नो होम नाउ। टीयर्स रोल डाउन हर फेस, टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, रोल डाउन होते हैं, रोल डाउन होना, लुढ़कना, तो चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, लुढ़कने लगते हैं या बहने लगते हैं। डोंट वरी माई फ्रेंड यानी चिंता मत करो मेरी फ्रेंड। टुक टुक सेज, टुक टुक कहता है। यू विल सून, विल का यू हो गया यहाँ पर, ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंसेस विल वाले यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस वाले भी आपको मिल रहे होंगे, और बाकी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, आईएनजी वाले। यू विल सून हैव, सून यानी जल्द ही, हैव अ होम यानी तुम्हारे पास क्या होगा, जल्द ही घर, एक घर होगा। टुक टुक कॉल ऑल हर फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है। शी कॉल्स द रैबिट, अब यहाँ पर टुक टुक जो है किस किस को बुलाता है, शी कॉल्स वह बुलाती है, द रैबिट, अब शी का मतलब आप बुलाती है समझ जाना, ठीक है। हर जो प्रोनाउन है इसका भी हम यूज़ करेंगे शी के लिए ही, यानी किसी फीमेल के लिए। तो शी कॉल्स द रैबिट, द डियर एंड द पिजन, इन सभी को वो बुलाती है। द ऑल, डियर का मतलब हो गया हिरन और पिजन का मतलब हो गया कबूतर। दे ऑल वे सभी, दे ऑल वे सभी, कलेक्ट यानी इकट्ठे करते हैं, क्या इकट्ठे करते हैं, ट्विग्स हो गया, ट्विग्स का आपको मतलब पता चल गया, यहाँ पर ये ढेर में दे रखा है। लीव्स यानी पत्तियाँ, एंड फैदर्स, इन सभी को वो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से ही जो है बर्ड्स होती है वो क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग यानी कि शाम है, नाउ यानी अब, इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम है। अब इवनिंग की बात की जाए, मॉर्निंग की बात की जाए, तब भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट। देयर आर, देयर का एज अ सब्जेक्ट ही यहाँ पर यूज़ हुआ है, बी वर्ब के साथ, आर के साथ। देयर आर पाइल्स ऑफ, पाइल का मतलब होता है ढेर, क्या, ढेर। देयर आर पाइल्स ऑफ लीव्स, अब किस किस का ढेर है, पाइल है, तो पाइल्स ऑफ लीव्स, पत्तियों का, फैदर्स का, एंड ट्विग्स का, जिससे वो घोंसला बनाने वाले थे। चर्पी पुट्स यानी रखती है, चर्पी रखती है, दैम टुगेदर यानी कि एक साथ उनको रखती है। शी नाउ, वह अब, हैज़ अ लवली नेस्ट यानी कि उसके पास अब क्या है, एक प्यारा सा घर है।
तो हैव का हैज़ का यूज़ हुआ है, हैव और हैज़ का कुछ भी आपके पास है तो शी है इसलिए हैज़ का यूज़ है। आई होता तो हैव का यूज़ होता। इट इज़ अ बिग एंड कंफर्टेबल, यानी कि क्या है, नॉन लिविंग चीज़ की बात हो रही है, घोंसले की बात हो रही है, तो इट प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। इट इज़ बिग एंड कंफर्टेबल, बड़ा है और कंफर्टेबल भी है, आरामदायक भी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चरपी सेज टू टुक टुक एंड हर फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं और टुक टुक है उसको वो धन्यवाद कहती है। चरपी इनवाइट्स यानी आमंत्रित करती है, बुलाती है देम यानी उनको, फॉर अ पार्टी किसके लिए बुलाती है, फॉर के लिए किसके, पार्टी के लिए, नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, शी वह है अब क्या है, बहुत खुश है। अदर एनिमल्स अन्य जानवर ऑल्सो भी ज्वाइन द पार्टी, अन्य जो एनिमल्स होते हैं वो भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दे ऑल हैव फन टुगेदर, और वो सारे के सारे, हैव फन का मतलब क्या होता है, हैव फन होता है मज़ा करो या मस्ती करो, तो दे ऑल यानी वे सभी, वे सब एक साथ मस्ती करते हैं। टुगेदर का मतलब एक साथ, तो वे सब एक साथ मस्ती करते हैं। दे ऑल हैव फन टुगेदर। सिंपल स्टोरी है, सिंपल स्ट्रक्चर है, बिगनर है तो इसी तरीके से आप शुरुआत करें, यानी कि इजी स्टोरी से शुरुआत करेंगे तो आप उसके बाद जो हार्ड स्टोरीज़ है, टफ स्टोरीज़ है उनको भी इजीली पढ़ पाए।